जैसे जीवन की आंधियां उन्हें हिला तो देती हैं, लेकिन तोड़ नहीं पाती। वही परिस्थितियां जो किसी और को अंदर से कमजोर कर देती हैं, किसी व्यक्ति को और मजबूत बना देती हैं। यह फर्क आखिर आता कहां से है? क्या ये केवल स्वभाव का अंतर है, या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? ऐसा रहस्य जिसे हमारे ऋषियों ने बहुत पहले समझ लिया था। जब हम नाम जप की बात सुनते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि ये केवल एक धार्मिक परंपरा है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसे लोग वर्षों से करते आ रहे हैं। लेकिन जब हम इसे गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, तब एहसास होता है कि नाम जप केवल एक मंत्र नहीं है, बल्कि जीवन को देखने का एक दृष्टिकोण है। ये केवल शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं, बल्कि चेतना को एक दिशा देने की प्रक्रिया है। जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे कमरे में दीपक जलाता है, वैसे ही नाम जप हमारे भीतर रोशनी पैदा करता है। हमारा मन हमेशा किसी न किसी विचार से जुड़ा रहता है। अगर हम ध्यान दें तो पाएंगे कि दिन भर मन लगातार कुछ न कुछ दोहराता रहता है। कभी चिंता, कभी डर, कभी उम्मीद, कभी कोई पुरानी बात। यही दोहराव धीरे धीरे हमारी सोच को आकार देता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी ये संकेत मिलता है कि मन जिस विचार को बार बार पकड़ता है, वो धीरे धीरे उसी के अनुरूप बनने लगता है। यही कारण है कि नाम जप को इतना महत्व दिया गया है, क्योंकि ये मन को एक सकारात्मक दिशा देता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने नाम की महिमा का वर्णन करते हुए ये समझाया कि नाम वो सेतु है जो सीमित मनुष्य को असीम चेतना से जोड़ता है। इसका अर्थ ये नहीं कि नाम कोई जादुई शब्द है, बल्कि ये एक ऐसी ध्वनि है जो हमारे भीतर स्थिरता पैदा करती है। जब हम बार बार नाम लेते हैं तो धीरे धीरे मन का बिखराव कम होने लगता है। जैसे कोई नदी अपने मार्ग में आने वाले पत्थरों के बावजूद बहती रहती है, वैसे ही नाम जप धीरे धीरे हमारे भीतर चल रही उलझनों को शांत करने लगता है। कबीर दास जी ने एक बहुत गहरी बात कही, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति गहराई में उतरने का साहस करता है, वही सच्चाई को समझ पाता है। नाम जप भी ऐसा ही है। अगर हम केवल ऊपर ऊपर से इसे करें तो ये केवल एक आदत बनकर रह जाता है। लेकिन जब हम इसके अर्थ को समझकर इसे अपनाते हैं, तब ये हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि नाम जप का उद्देश्य केवल धार्मिक होना है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी है। नाम जप हमें हमारे विचारों का साक्षी बनना सिखाता है। जब हम शांत होकर जप करते हैं तो हमें महसूस होता है कि हमारे भीतर कितनी आवाजें चल रही हैं। धीरे धीरे हम उन आवाजों से अलग होना सीखते हैं। यही वो क्षण होता है जब व्यक्ति अपने भीतर एक नई स्थिरता अनुभव करता है। उपनिषदों में कहा गया है कि मनुष्य का असली स्वरूप शांति है, लेकिन लगातार बदलते विचार उस शांति को ढक देते हैं। नाम जप उस पर्दे को धीरे धीरे हटाने का काम करता है। ये कोई अचानक होने वाला परिवर्तन नहीं है, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है। जैसे सूर्य धीरे धीरे उगता है और अंधेरा अपने आप हट जाता है, वैसे ही नाम जप धीरे धीरे मन के अंधकार को कम करने लगता है। सूरदास जी ने भक्ति को प्रेम का मार्ग कहा है। प्रेम में जल्दी नहीं होती, तुलना नहीं होती और कोई दबाव नहीं होता। जब नाम जप प्रेम से किया जाता है, तब वो बोझ नहीं लगता। वो एक ऐसा सहारा बन जाता है जो हर परिस्थिति में साथ रहता है। कई बार हम बाहरी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब भीतर परिवर्तन आता है तो वही परिस्थितियां हमें उतनी कठिन नहीं लगती। श्री राम ज्ञान मंत्र जैसे प्रयासों का उद्देश्य भी यही है कि हम आध्यात्मिक विषयों को केवल परंपरा के रूप में ना देखें, बल्कि उन्हें अपने जीवन से जोड़कर समझें। क्योंकि जब तक कोई ज्ञान हमारे अनुभव का हिस्सा नहीं बनता, तब तक वो केवल शब्द बनकर रह जाता है। नाम जप हमें ये सिखाता है कि शांति बाहर नहीं, भीतर मिलती है। ये हमें ये भी सिखाता है कि परिस्थितियां हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया हमेशा हमारे हाथ में होती है। जब मन स्थिर होता है तो निर्णय भी स्पष्ट होते हैं, और जब निर्णय स्पष्ट होते हैं तो जीवन की दिशा भी धीरे धीरे स्पष्ट होने लगती है। कई बार लोग पूछते हैं कि नाम जप का परिणाम कब दिखाई देगा, लेकिन सच तो यह है कि इसका परिणाम धीरे धीरे हमारे व्यवहार में दिखने लगता है। हम पहले जितना जल्दी परेशान हो जाते थे, उतना नहीं होते। छोटी छोटी बातों का असर कम होने लगता है। मन में एक विश्वास बनने लगता है कि हर परिस्थिति स्थायी नहीं है। ये वही अवस्था है जहां नाम जप केवल एक अभ्यास नहीं रहता, बल्कि जीवन का एक आधार बन जाता है। तब व्यक्ति को बार बार प्रेरणा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि भीतर ही एक स्थिर ऊर्जा महसूस होने लगती है। अंत में बस इतना समझना जरूरी है कि नाम जप कोई नियम या दबाव नहीं है।
ये एक अवसर है खुद से जुड़ने का, अपने मन को समझने का और जीवन को थोड़ा सरल बनाने का। जब हम इसे बोझ की तरह नहीं बल्कि सहारे की तरह अपनाते हैं, तब ये हमारे लिए एक सच्चाई बन जाता है, एक ऐसी सच्चाई जो धीरे धीरे जीवन को संतुलित करती है। अगर ये विचार आपके मन को छू गए हों, तो श्री राम ज्ञान मंत्र को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें। बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि ऐसे ही सरल लेकिन गहरे विचार आप तक लगातार पहुंचते रहें। क्योंकि नाम जप केवल शब्दों का दोहराव नहीं है, ये धीरे धीरे जीवन को समझने का एक तरीका बन जाता है। और जब समझ बदलती है तो जीवन अपने आप बदल